नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले काकेर की खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दूध नदी पूरी तरह से उफान पर चल रही है और आलम यह है कि अब शहर में दूध नदी का पानी पहुंचने लग गया है। भंडारी पारा जाने के रास्ते पर दूध नदी का पानी पहुंच चुका है और पुराने बस स्टैंड जो है शहर का, वहां तक ये पानी पहुंच गया है। प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम लगातार मोर्चे पर डटी हुई है। लोगों को बार बार अलर्ट भी किया जा रहा है। व्यापारियों से दुकानों को बंद करने की अपील भी पहले कर दी गई थी। स्टॉप डैम में खतरे के निशान से ऊपर पानी पहुंच चुका है। पुराने बस स्टैंड में पानी घुस सकता है, ऐसी आशंका भी है। कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने इसको लेकर आपात बैठक भी बुलाई थी। इधर धमतारी में बारिश की वजह से चारों डैम लबालब हो चुके हैं। इसके बाद सोंढूर बांध के सभी 5 गेट खोलने पड़े। डैम की वजह से 2400 क्यूसेक पानी सोंढूर नदी में छोड़ा जा रहा है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक कैचमेंट एरिया में भारी बारिश की वजह से करीब 5000 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। डैम से जब पानी छोड़ा गया तो सोंढूर नदी के तटीय गांवों में अलर्ट कर दिया गया था। बता दें कि सोंढूर बांध गंगरेल बांध का सहायक बांध है। सोंढूर से छोड़ा गया पानी आखिर में गंगरेल बांध नहीं आएगा। अगर गंगरेल के सभी सहायक बांधों से पानी छोड़ने की नौबत आ गई तो महानदी में जलस्तर बढ़ेगा। फिलहाल आला अफसर लगातार स्थिति पर, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कई जिलों के लिए ऑरेंज और रेड कैटेगरी का अलर्ट जो जारी किया गया है, जिसमें रायगढ़, जांजगीर, बलौदाबाजार, महासमुंद जिले के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर रायपुर, धमतरी, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, गरियाबंद, दुर्ग आदि के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट है। बारिश से प्रदेश किस कदर बेहाल है ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। बलरामपुर में बारिश से नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों पर घने बादल छाए हुए हैं। बलौदाबाजार में बारिश से मार्ग बंद हो चुका है। वो कौन में जाग फंसी रे हमारे बाय बाय कर दे उसको। मुंगेली में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सरगांव नगर पंचायत का वार्ड नंबर 1 चारों तरफ से पानी से घिर गया। 500 से ज्यादा लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से इनके लिए रेस्क्यू किया गया। देखो बहाव है ना, रोक नहीं पाएंगे उसको। राजनांदगांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी झमाझम बारिश का दौर जो है वो अभी भी नहीं थमा है। लगातार बारिश होने की वजह से जलाशय लबालब हैं। इसके बाद मोगरा बैराज से 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। घमरिया बांध और सूखा नाला बांध से भी 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसकी वजह से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं बिलासपुर में लोग आफत की बारिश से खासे परेशान हैं। लगातार बारिश हो रही है। सिरगिट्टी इलाके में 40 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। कई जगहों पर कच्चे मकान गिर गए। निचले इलाकों में एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। सिरगिट्टी से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का काम चल रहा है। उधर कोरबा में भी झमाझम बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बस्तियों के साथ कॉलोनियों में पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे खराब स्थिति शहर के रविशंकर शुक्ल नगर, शारदा विहार, कुआं भट्टा इलाके की, जहां पर कई फीट तक पानी बारिश का भरा हुआ है। देख लीजिए बरसात में कैसे हालात हमारे परिवार के। हमेशा हर बरसात में यही हो रहा है। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। नगर निगम में आवेदन दे देते हम लोग थक चुके हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। देख लीजिए हालत कैसे हो रहे हैं। बाइक फिसल रही है, कार जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बलौदाबाजार में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिले में नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश से रायगढ़, जांजगीर और बिलासपुर जाने वाली सड़कें तक बंद हो गई। नदी किनारे बसे गांव के कई घर डूबे हुए हैं। भाटापारा का सिमरिया घाट, अमेठी घाट, गिरौधी पुल के ऊपर पानी बह रहा है। पुल के ऊपर पानी बहने से लोग फंसे हुए हैं। जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।
बलौदाबाजार जिले में बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये नज़ारा नदी का है कि देखिए नदी का जो जल स्तर है कितना बढ़ा हुआ है। ये मुख्य कारण है बारिश। लगातार 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। जो नदी के किनारे मिट्टी का कटाव है वो और तेज़ी से हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी कही जा सकती है कि अगर कटाव तेज़ी से हो सकता है तो गाँवों में भी पानी पहुँच सकता है। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के जो मुख्य मार्ग है, रायगढ़ जाने का रास्ता, जानकी चांप और बिलासपुर जाने का रास्ता है, वो पूरी तरह से मुख्य मार्ग बंद हो चुका है। लोग शॉर्टकट तरीके से जो अपना रहे हैं वो कहा जा सकता है कि बारिश इसका मुख्य कारण है। वहीं आपको बता दें कि इसके लिए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। जो गांव टापू किनारे बसे हैं, जो नदियों के किनारे बसे हैं, उन गांव। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। 17 जिलों में अति भारी बारिश दर्ज की गई है, लेकिन प्रदेश के 7 जिलों में अब भी सूखे के हालात हैं। सबसे ज्यादा 118% बारिश बीजापुर में दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर अधिक पूरे बारिश की अगर हम बात करें तो 12% अधिक बारिश हुई है। लेकिन प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां आज भी सूखे के कगार पर है। क्यों है, क्या है, हम बात करेंगे। हमारे बीच मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा सर हैं। सर बताएंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों आ रही है। देखिए, अभी फिलहाल जो डिफिशेंट कंडीशन पर 7 ज़िले आए हैं, जिसमें कि सरगुजा डिवीज़न के लगभग सभी ज़िले हैं, वो सम्मिलित है। सबसे ज़्यादा डिफिशेंट की कंडीशन है सरगुजा ज़िला ही है, जिसमें 57% कम है, और बाकी ज़िलों में 20% से लेकर के 57% के बीच में है। उसके अतिरिक्त एक बेमेतरा ज़िला है और दूसरा है कोरबा ज़िला। लेकिन जितने भी सिस्टम गुजरे हैं वो लगभग बिलासपुर डिवीज़न से होते हुए गुजरे हैं, जिसके कारण से जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है या मध्य छत्तीसगढ़ को ले लें तो सरगुजा डिवीज़न के छोड़ बाकी जो डिवीज़न में है अच्छी बारिश दर्ज की गई। साथ ही कुछ सिस्टम ऐसे बने थे जिसके कारण से बीजापुर, दंतेवाड़ा और उससे लगे ज़िलों में है अति भारी बारिश की स्थिति बना हुआ था। बाकी ज़िले में है लगभग सामान्य स्थिति बना हुआ है। जी, अगर हम बात करें सरगुजा का, तो सरगुजा में इस तरह की क्यों स्थिति बन रही है? क्या उस तरफ कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है? देखिए, एक्चुअल में कोई भी सिस्टम जब गुजरता है तो उसके लेफ़्ट फॉरवर्ड सेक्शन में ज़्यादा बारिश होती है। तो लेफ़्ट फॉरवर्ड का मतलब यह है कि दक्षिण की तरफ, चूँकि सिस्टम है या तो सरगुजा डिवीज़न से होकर गुजरी है या सरगुजा डिवीज़न से नीचे गुजरी है। इसके कारण से उसके ऊपर के जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो सरगुजा डिवीज़न पूरा है, वहाँ पर बारिश है कम मिला है। 17 जिलों में अभी भी अच्छी बारिश हुई है, भारी बारिश दर्ज की गई है। लेकिन अभी भी 7 जिले ऐसे हैं जहां के किसान परेशान हैं और वहां स्थितियां सूखे के हालात जैसे हैं। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में अच्छी बारिश होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 12% अधिक बारिश छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। राजधानी रायपुर के लोगों को मुख्यमंत्री ने 168 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। रायपुर के बूढ़ा तालाब परिसर में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 24 घंटे जल प्रदाय योजना की नींव रखी गई। इस पर 130 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इस योजना के पूरा हो जाने के बाद रायपुर के 2,25,000 घरों को 24 घंटे पानी मिलेगा। रायपुर के शहर के तालाबों को जल प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए 3 STP की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। महाराजबंद तालाब में 3 MLD, नरैया और खोखो तालाब में 1-1 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए भूमि पूजन किया गया। इधर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण रायपुर में CM भूपेश बघेल करने वाले हैं। पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन होगा। जिला मुख्यालय में विधानसभा अध्यक्ष ध्वजारोहण करेंगे। जिला मुख्यालय में ही मंत्री और संसदीय सचिव ध्वजारोहण करने वाले हैं। चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष हैं और गौरेला पेंड्रा बरवाही में वे ध्वजारोहण करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सरगुजा, कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे दुर्ग, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बेमित्रा, वन मंत्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत राजनांदगांव, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा, अनिला भेड़िया महिला बाल विकास मंत्री जो हैं वे बालोद। उधर उमेश पटेल जो उच्च शिक्षा मंत्री है रायगढ़ में, प्रेम साय सिंह टेकाम जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं सूरजपुर में, तो कवासी लखमा सुकमा में ध्वजारोहण करेंगे। गुरु रुद्र कुमार PHE मंत्री हैं, मुंगेली जाएंगे।
शिव कुमार डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, वे जांजगीर चांपा में झंडा वंदन करेंगे। छत्तीसगढ़ के 27 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर मेडल दिए जाएंगे। 14 अगस्त को इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है। 15 अधिकारियों को वीरता, 10 को मेरिटोरियस सर्विस मेडल और 2 को पुलिस मेडल दिया जा रहा है। वीरता मेडल हासिल करने वालों में दुर्ग जिले के एसपी अभिषेक पल्लव का भी नाम है। पल्लव ने दंतेवाड़ा जैसे नक्सल इलाके में सेवा दी है। राष्ट्रपति मेडल पाने वालों में सीआईडी के प्रमुख अधिकारी आईजी संजीव शुक्ला शामिल हैं। बस्तर के आईजी पी सुंदरराज को भी मेडल दिया जा रहा है। दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा में सीएम शामिल हुए। इस यात्रा का आयोजन अखर भाटा पाटन में किया गया था, जिसके बाद सीएम ने आम सभा को संबोधित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक के पदयात्रा का आयोजन भारत जोड़ो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें सभी हमारी छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभा में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पाटन क्षेत्र में भी लगातार ये पदयात्राएं जारी रही। आज यहाँ मैं अपने क्षेत्र में पदयात्रा में शामिल होने आया हूँ। जो संविधान के तहत जो अधिकार मिला हुआ है वो सबको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही, न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही। हर प्रकार से जितने भी संविधान में हम लोगों को अधिकार मिला है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, मजदूर हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, व्यापारी, सबको अधिकार मिला, सबको दबाया जा रहा है, सबको कुचला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी गांधी को अपना लिए, सरदार पटेल को अपना लिए, तिरंगा को अपना लिए। जो कभी अपने कार्यालय में कभी तिरंगा नहीं फहराते थे वो फहरा रहे हैं, लेकिन कभी गोड से मुर्दाबाद करके भी बोल के देखे। ये लोग आज़ादी की लड़ाई में इनकी क्या भूमिका थी? सावरकर जेल जाने से पहले तक के निश्चित रूप से क्रांतिकारी थे, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने जेल में रहते उन्होंने माफ़ी मांगी और पूरे जीवन अंग्रेजों को कभी मुखालफत नहीं, कभी विरोध नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों की जो सिद्धांत है फूट डालो राज करो, उसमें वो आग में घी डालने का काम किया। और बंटवारे के प्रस्तावना उनका ही था। दो राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव सावरकर का था और जिन्ना ने 1937 में उसको कहा, उसको उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। और ये 2 ही व्यक्ति हैं जिसके लिए जिम्मेदार हैं देश के विभाजन के लिए। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। बलरामपुर, कवर्धा, सूरजपुर, कोरबा, मुंगेली और बलौदाबाजार में ये यात्रा निकाली गई। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी नेता रामविचार नेताम की अगुवाई में इस यात्रा को निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शरीक हुए। तस्वीर दिखाते हैं। उधर कोरबा में भी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 500 मीटर की लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। जेसीआई की ओर से निकाली गई थी ये तिरंगा यात्रा। सीतामढ़ी से इसकी शुरुआत की गई। वहीं रायपुर की बात कर लेते हैं। रायपुर में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में ये यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भारत मां के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। राजधानी रायपुर में बीजेपी की तिरंगा बाइक रैली के बाद भारत माता चौक गुढ़ियारी पर भारत माता की आरती का भी भव्य तरीके से आयोजन किया गया। राजनांदगांव की बात करें तो यहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जिला पुलिस और आईटीबीपी के जवान प्रभावित इलाकों में सर्च कर रहे हैं ताकि नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। जिले के मोहला, मानपुर, औंधी, अंबागढ़ और खैरागढ़ ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था पहले, और यहाँ अब भी सालेहवाड़ा, बकरगट्टा समेत डूंगरगढ़ क्षेत्र में बोर तालाब क्षेत्र में फोर्स सर्चिंग कर रही है। दिवस के मद्देनजर पूरे राजनांदगांव जिला में सुरक्षा के
पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई है। इसमें जितने भी LW एरियाज हैं वहाँ पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वरिष्ठ कार्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुआ था, उसका पूरी जानकारी हम लोगों ने जितने भी हमारे कैंप है, जितने भी चौकी हैं, जितने भी थाने हैं, सभी को अवगत करा दिया गया है और सभी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। इधर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। माओवादियों के द्वारा कल के दिन का बहिष्कार करने के आह्वान को लेकर बस्तर को अलर्ट पर रखा गया है। रेंज के IGP सुंदरराज ने सभी थानों चौकियों के साथ संवेदनशील इलाकों में खास सतर्कता के निर्देश दिए हैं। आज़ादी का जश्न संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा, उस लिहाज से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सभी पुलिस बल एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा CRPF, BSF, ITBP, SSB, CSF इलाके में तैनात है। स्पेशल फोर्सेस जैसा DRG, STF, कोबरा और स्थानीय पुलिस बल द्वारा लगातार इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके रखा है और क्षेत्र में एम्बुश को लेकर अन्य एरिया डोमिनेशन इस प्रकार का अभियान भी निरंतर रूप से जारी है और इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स में नाकाबंदी कार्रवाई भी अभी प्रारंभ हो गई है। हमें पूरा उम्मीद है जो आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम देश के बाकी जगह जैसे बस्तर इलाका में भी काफी उत्साह एवं उम्मीद से मनाया जाएगा। 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो दिन जब देश का आधिकारिक रूप से विभाजन हुआ और विभाजन के साथ ही लाखों लोग इधर से उधर हुए। लोगों का घर बार छूटा, कई परिवार टूटे। भारत के लिए यह विभीषिका से कम नहीं था। विभाजन के इसी दर्द को याद करने के लिए PM ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की बात कही थी, जिस पर पूरे देश में 14 अगस्त को इस दिन को याद किया जा रहा है। रायपुर में झूलेलाल धाम में विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अवलोकन पूर्व CM रमन सिंह ने किया और विभाजन के दर्द को बताया। और की कहानी है और कहानी का यथार्थ और सच्चाई है जो 1947 और विभाजन के आज़ादी का 15 अगस्त 1947 के एक दिन पहले इस देश को 2 हिस्से में बांट दिया गया, पाकिस्तान और भारत के रूप में। ऐसे विभाजन की विभीषिका जिस परिवारों ने झेला है वो पीढ़ी आज मौजूद है पूरे देश में। किस प्रकार उनको ऊपर अत्याचार हुआ, पलायन के पहले बलात्कार हुआ, लूट हुआ, हत्याएं हुई। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल से रायपुर पुलिस अभियान चलाने वाली है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस अभियान शुरू करने वाली है और 400 वॉलंटियर्स को इसके लिए तैनात किया जाना है। साइबर क्राइम को लेकर लोगों को अलर्ट किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। सप्ताह भर पुलिस की तरफ से ये अभियान चलाया जाएगा साइबर क्राइम को रोकने के लिए।